हेलो स्टूडेंट, दीक्षित क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली बार की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये मेन हमारी केमिकल रिएक्शन है, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन है, मतलब दो चीजों का कंबाइन है। तो दैट मीन्स इनके अंदर क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल सब्सटेंस होगा। दैट मीन्स मेक ए सिंगल सब्सटेंस। तो जनरल फॉर्म अगर इसकी हम बात करें, हमने दो कंपाउंड एलिमेंट लिए हैं यहाँ पे, उन दोनों को मिला के एक हमारा प्रोडक्ट बना सी, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके कुछ एक एग्जांपल्स है हमारे पास कि NH3 प्लस HCl से हमें क्या मिला, NH4Cl। इसी तरह CaO प्लस CO2 CaCO3। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स क्या हमारी सिंगल, ठीक है। हमारे रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स हमेशा हमारी सिंगल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। द रिएक्शंस इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब अब की बार हमारा क्या है कि रिएक्टेंट सिंगल होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल, ठीक है। अकेला रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट सिंगल थी, एक थी, और यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो एक है, और प्रोडक्ट जो है वो कितनी भी हो सकते हैं इसमें। तो हम तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक है थर्मल, देन इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। तो एंड देन जो हमारी फोटोकेमिकल। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें हम हीट के द्वारा, बाय हीट, हीट देके अगर हम जो है रिएक्टेंट को हीट दें तो उसके बाद जो है उसका डिकम्पोजिशन हो और वो अलग अलग पार्ट में टूट जाए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं CaCO3। तो ये बना CaO प्लस CO2, ठीक है। जो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्विक लाइमस्टोन जो है वो बन गया क्विक लाइम में। तब हम इसको हीट देंगे, ये रिएक्शन विदाउट हीट के नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास FeSO4 का। अगर हम इसको भी हीट दें, ये हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, तो हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 और साथ में हीट, ठीक है। ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो है हमें हीट देने पे ही काम करती है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की। ये क्या है, बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो रिएक्शन होगी, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, जो कि एज ए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। किसमें, इसमें वाटर में, और ग्रेफाइट की रोड्स हैं इसके अंदर। ग्रेफाइट की रोड भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम कर रही है। तो ये जो रिएक्शन हमारी क्या है, अगर H2O है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो हमें क्या मिलेगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, दोनों गैसें बन के अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइड जो है हाइड्रोजन बन रहा है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमें यही दिखाती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया। तो ये भी एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होती हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके जब जो है डिकम्पोज करवाए। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा था, वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन क्या है, डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट होती है, उसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं होती। तो इसके हम और एग्जांपल लेते हैं। AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। अगर हम इसको सनलाइट देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोराइड अलग। इसी तरह AgBr भी होता है। इसको भी अगर हम सनलाइट दें, लाइट, तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम यूज करते हैं ब्लैक, जो हमारी पहले के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर हम इसको यूज करते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो नाउ यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इनके यूज क्या करते हैं। सबसे पहली बात, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन में। दूसरा हमारा कहाँ यूज हो रहा है, अभी मैंने बताया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में।
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट यूज है इसका, इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या करते हैं, हम बहुत सारी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल जो हमें अर्थ से मिलती है वो इम्प्योर होती है, उसको हम ओर बोलते हैं। तो उस ओर से प्योर मेटल बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखी मैंने क्या, ए बी प्लस सी, सी बी प्लस ए। दैट मीन्स ए को डिस्प्लेस कर दिया गया और सी के साथ, और सी की जगह पे आ गया ए। तो यहाँ पे सी बी हो गया और ए अलग हो गया, ठीक है। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका हम एग्जांपल्स की बात करें तो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 Cu। लेकिन ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें, मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम। तो उसके लिए ये एक टेबल दी गई है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की, जिसमें पोटेशियम, सोडियम ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा है। और सबसे कम रिएक्टिव में आते हैं सिल्वर, गोल्ड, और प्लेटिनम भी हमारा इसी में आता है लिस्ट रिएक्टिव में, प्लेटिनम, ठीक है। वो इस सीरीज में नहीं है, प्लेटिनम भी हमारा इसी में आता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इन फॉर्म ऑफ टू न्यू कंपाउंड। मतलब दो आयनिक कंपाउंड है, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे और नए दो कंपाउंड बनाएंगे। इसमें क्या है, ए बी और सी डी है। और यहाँ क्या हुआ, ए की जगह यहाँ से यहाँ सी की जगह पे आ गया और सी ए की जगह पे आ गया। मतलब तो सी इधर आ गया तो सी भी बनेगा, ये बन गया सी बी। और ये ए इधर आया तो ए डी बनेगा, तो ये ए डी बन गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का, ठीक है। Ag जो है वो Na की जगह आ गया और Na जो है वो Ag की जगह। तो AgCl प्लस NaNO3, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर री का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों इसमें हो, जिसमें हो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो यही कहा है कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूअसली रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं Na जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे रहा है F को। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक का रिडक्शन हुआ, एक का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया CH4 प्लस 2O2, क्या बना CO2 और 2H2O। नाउ जो कार्बन है इसने हाइड्रोजन छोड़ दी और ऑक्सीजन ले ली, और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो हमें पता है कि सब्सटेंस जो विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो रिड्यूस होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। द सब्सटेंस विच रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और या फिर उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। नाउ अब बात कर रहे हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, ठीक है। A precipitation reaction is a type of chemical reaction in which two soluble salts in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salt called a precipitant। क्या हुआ, कहा इसने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो सोल्यूबल साल्ट हमको हमने मिलाया एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक प्रोडक्ट जो हमारी वो इनसोल्यूबल साल्ट बना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लिक्विड है, इसके अंदर दाने दाने दिख रहे हैं, ये जो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं। ये मिक्स ना हो जो पूरी तरह से साल्ट के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। या तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर सेटल अप हो जाते हैं, या तो ऊपर जम जाते हैं या फिर नीचे आ जाते हैं या फिर अंदर ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 2Ki प्लस PbNO3, 2KNO3 एंड PbI2, ये जो बना हमारा PbI2, ये हमारा नीचे की तरफ सेट डाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ एरो से दिखाया गया कि ये प्रेसिपिटेट इसके बने हैं और ये एक हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो रिएक्शन हमारी एसिड बेस में भी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस की रिएक्ट करवाना, और उससे हमेशा क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो उससे साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि साल्ट की पीएच जो होती है वो 7 होती है, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो HCl हमारा एसिड है और NaOH बेस है, दोनों को रिएक्ट करवाया मैंने, तो हमें बना NaCl जो कि साल्ट होता है हमारा, ठीक है, और H2O वाटर। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन जो है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर के द्वारा जो मेटल्स का धीरे धीरे ईटन अप, मतलब वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खत्म होने लग जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जिसकी रिएक्शन लिखी हुई है, आयरन है Fe, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, लेकिन ये वाटर की प्रेजेंस में हो, तो हमें मिलेगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फेरस ऑक्साइड किस कलर का, रेडिश ब्राउन, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं वे टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से हम अभी जो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की, तो उसको प्रिवेंट कैसे करें, बचाएं कैसे, तो उसके 5 मेथड है हमारे पास। सबसे पहले पेंटिंग करके, ठीक है। पेंटिंग करने से क्या है कि जो एयर है और वाटर जो है, मॉइस्चर जो है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा आयरन आर्टिकल्स के साथ। इसके बाद ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग भी सेम पर्पज के लिए यूज करते हैं कि जो एयर है और मॉइस्चर है, ठीक है, वो आयरन के कांटेक्ट में ना आए। गैल्वेनाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि जिंक की एक कवरिंग बना देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है एयर और जो मॉइस्चर है वो जो है मेटल के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है टिन एंड क्रोम प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग, टिन में हम टिन को और क्रोम में क्रोमियम मेटल को हम यूज करते हैं, इनकी प्लेटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे सेम प्रोसेस की एयर एंड मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट एलोइंग, एलोय बना के हम एलोय बनाते हैं। जैसे आयरन का जो है, हमने आयरन में पता है कि रस्टिंग हो जाती है, तो आयरन के एलोय को हम बोलते हैं स्टील। स्टील में क्या होता है, आयरन मतलब Fe प्लस कार्बन, ठीक है, और कुछ एक अमाउंट में निकेल एंड कोबाल्ट भी होता है, ठीक है। निकेल एंड कोबाल्ट कम अमाउंट में होता है, सबसे ज्यादा आयरन देन कार्बन। कोरोजन ऑफ कॉपर, अब बात कर रहे हैं हम कॉपर के कोरोजन। कॉपर हमें पता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इसको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं ओपन, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो कि एयर में मौजूद है उससे जो है रिएक्ट करता है और एक ग्रीन सी कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है, ग्रीन कोटिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉपर यूटेंसिल्स, ठीक है। नाउ कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर मेटल लॉस इट्स शाइन एंड बिकम डल्स बिकॉज व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट आर केप्ट in air, it react with sulfur compounds such as हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिएक्ट करती है हमारी सिल्वर के साथ और बना देती है सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से जो सिल्वर मेटल्स हैं वो ब्लैकिश कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी डल हो जाता है, इसकी साइन जो है वो लॉस हो जाती है जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम के अंदर जो है थिन एंड डल लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो दिस थिन लेयर ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। जो एल्यूमिनियम में जो है एक बार थिन लेयर बन जाती है, उसके बाद से इसमें रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में जो है एयर कॉन्टेक्ट में नहीं आती। नाउ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, पुटिंग ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स। दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की एक थिन लेयर बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड्स होता है वो बाद में फर्दर रिएक्ट नहीं करता, तो उससे हम जो है ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हैं। और ये कुछ एक हमें नोट रखना है कि क्विक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, और लाइमस्टोन क्या होता है। क्विक लाइम CaO, कैल्शियम CaO, लाइम वाटर CaOH2 और लाइमस्टोन CaCO3। ये फार्मूले हमें याद रखने हैं। नाउ रेंसिडिटी, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट कर जाती है हमारे फूड के साथ, और ठीक है, कौन सा फूड जिसमें फैट्स है या ऑयली फूड है, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है फूड में से स्मेल आने लग जाती है,
और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी, जिससे हमारा खाना जो है वो खराब हो जाता है। वे टू रिटार्ड रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी को कैसे रोका जाए? सबसे पहले फूड को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए हो सके तो, और फूड को लाइट से दूर रखना चाहिए। फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए ताकि हवा ज्यादा ना आए तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फूड की पैकिंग करनी चाहिए नाइट्रोजन गैस से, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं हो पाती। और हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्जांपल दिए हुए दो, BHA एंड BHT। ठीक है, ये मेन एंटीऑक्सीडेंट है जो हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए।